हे गाइस, मैं हूं ज़ेबा और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूं क्योंकि नागौर जिला के कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी जी के जन्म दिवस पर रक्त कोष फाउंडेशन के द्वारा एक नेशनल लेवल पर प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें देश के अलग अलग राज्यों में से कई व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया। इसमें अपनी वीडियो बनाकर और रक्त दान पर बोलकर वीडियो रक्त कोष फाउंडेशन वालों को भेजनी थी। इस प्रतियोगिता में कुछ शर्तें भी रखी गई, जैसे कि वीडियो भेजने की अंतिम तिथि 26 नवंबर 2020 होगी और इसके अलावा वीडियो के न्यूनतम अवधि 3 मिनट और अधिकतम अवधि 4 मिनट के मध्य ही होनी चाहिए। तो इसी बीच मैंने भी इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और इसमें जैसा कि मैंने बताया अलग अलग राज्यों से कई व्यक्तियों ने पार्टिसिपेट किया था और इन सभी वीडियोस में से सर्वश्रेष्ठ वीडियोस का मूल्यांकन किया गया और इस प्रतियोगिता में मैंने ऑल ओवर तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो आज मैं आपको भी सुनाने वाली हूं कि ऐसी वो कौन सी स्पीच थी जिसके कारण मैंने राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली रक्त कोष फाउंडेशन के द्वारा प्रतियोगिता में तीसरा स्थान ग्रहण किया है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके रिजल्ट की घोषणा 29 नवंबर 2020 को रक्त कोष फाउंडेशन के फेसबुक पेज पर लाइव हुई थी, जो कि इस प्रकार है। 3 के बाद में अच्छा, तो सबसे पहले मैं नाम जो अन्य 8 प्रविष्टियां उनका ले लूं, आपकी इजाजत हो तो। टॉप को बाद में रखेंगे, सबसे लास्ट में जो टॉप है उन्हीं का रखें, क्योंकि बहुत सारे जो प्रविष्टि भेजने वाले मैं कमेंट में देख रहा हूं वो सभी जुड़े हुए हैं। चलो 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 चलो, श्री राम जी का आदेश है टॉप 3 से ही शुरू करें। चलो धन्यवाद। चलो ये भी अच्छा। तो सबसे पहले मैं जो नंबर 1 पे हैं इन प्रविष्टियों में, उनका नाम आपके समक्ष में पेश कर रहा हूं। अंतिमा जैन जी, आप ब्यावर अजमेर से हैं। आपका जो मोटिवेशनल जो स्पीच था 3 से 4 मिनट के बीच का था, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है। तो आप अंतिमा जैन जी को बहुत बहुत बधाई, आप इस प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागी रहे हैं। नंबर 2 पे सर्वश्रेष्ठ नंबर 2 पे खांत पटेल जी। खांत पटेल जी, जवाहर नवोदय विद्यालय वडनगर मेहसाणा गुजरात। आप सेकंड पोजीशन पर रहे हैं। आप मेरे ख्याल से 8वीं 9वीं के स्टूडेंट हैं, 9वीं 10वीं के जो भी होंगे उसकी बॉडी, और बहुत ही सर्वश्रेष्ठ स्पीच है उनका। तो आप सेकंड पोजीशन पे खांत पटेल जी हैं। नवोदय का जब नाम आता है तो हमारा सीना भी चौड़ा हो जाता है। तीसरे स्थान पर इस प्रतियोगिता में रही है जेबा खान जी। जेबा खान जी तीसरे स्थान पर रही है। आप मकराना नागौर से हैं। बहुत ही उम्दा मोटिवेशनल स्पीच आपका रहा है ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में। आपका प्रशस्ति पत्र मैं सीधे आपको नहीं भेज के आदरणीय कलेक्टर साहब जितेंद्र सोनी सर को मैं भेजूंगा और सर के कर कमलों के द्वारा आपको प्रमाण पत्र मुहैया करवाया जाएगा। आपका मोटिवेशन संदेश बहुत ही उम्दा था। तो मेरी तो इच्छा है, मैं सर से भी निवेदन करूंगा कि आप नागौर के अंदर ब्लड मोटिवेटर के रूप में काम करें। और एक महिला हैं तो आप अच्छे वक्ता हैं। आप रक्तदान के क्षेत्र में पुरुष और महिला दोनों को, युवाओं को मोटिवेशन देकर आप इस क्षेत्र में आगे ला सकते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, इस प्रतियोगिता में मैं तीसरे स्थान पर रही और तीसरा स्थान ग्रहण करना भी मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और इसके अलावा रक्तदान जैसे विषय पर बोलकर अगर कोई भी व्यक्ति मोटिवेट होता है तो इससे बड़ी सौभाग्य की बात और क्या है। तो चलिए अब मैं आपको सुनाती हूँ वह वीडियो जिसकी वजह से मैंने तीसरा स्थान ग्रहण किया है। नमस्ते, मेरा नाम ज़ेबा खान है और मैं मकराना शहर से बिलोंग करती हूँ और बड़े ही साधारण शब्दों से शुरुआत करना चाहूंगी
कि जो अन्न दे वह अन्नदाता, जो धन दे वह धनदाता, जो विद्या दे वह विद्यादाता, पर जो रक्त दे वह है जीवनदाता। अगर हम जीवन बचाने वाले डॉक्टर नहीं बन पाए या फिर जीवन देने वाले भगवान नहीं बन पाए तो भी अफसोस नहीं, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है जिसे दान कर हम जीवनदाता कहलाए जा सकते हैं, रक्तदान। हम अपनी थोड़ी सी रक्त की बूंदों को दान कर किसी के जीवन को बचा सकते हैं। जीवन को बचाने के लिए खून चढ़ाने की जरूरत होती है। दुर्घटना, प्रसव काल, ऑपरेशन में अधिक खून बह जाता है और इसके अलावा हीमोफीलिया जैसे अनेक रोगों से पीड़ित लोगों को भी बार बार रक्त की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। लेकिन हम उनके जीवन को बचा सकते हैं केवल अपना थोड़ा सा रक्तदान करके। लेकिन बड़े ही अफसोस की बात है कि कुछ लोगों की यह धारणा है कि रक्तदान से शरीर में कमजोरी और नपुंसकता हो जाती है, परंतु यह बातें पूरी तरह से बेबुनियाद है, क्योंकि रक्तदान से दाता को भी फायदे ही होते हैं, न कि नुकसान। और अब तो चिकित्सा के क्षेत्र में कंपोनेंट थेरेपी विकसित हो गई है, जिससे जिस व्यक्ति को जिस रक्त की आवश्यकता होती है दिया जा सकता है और उसका पूरा जीवन काल बचाया जा सकता है। परंतु कई बार लोगों को यह बात चिंतित करती है कि एक बार में हमारे शरीर से कितना रक्त निकाला जाता है। तो एक बार में 350 मिलीलीटर अर्थात 1.5 पाव रक्त ही निकाला जाता है, यानी कि कुल रक्त का केवल 20वां भाग, और जिसकी पूर्ति हमारा शरीर 24 घंटे के अंतर्गत कर लेता है। तो अगर हमारे 1.5 पाव रक्त से किसी का पूरा जीवन बच सकता है तो इससे पुण्य की बात और क्या है। और सबसे विशेष बात तो यह है कि रक्तदान द्वारा किसी को नव जीवन देकर जो आनंद, खुशी मिलती है उसे न तो शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है और न ही उसका कोई मूल्य आंका जा सकता है। और आज तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे समाज में कई स्त्री पुरुषों ने नियमित रूप से रक्तदान करने का क्रम बना रखा है, जो स्वयं आगे आकर रक्तदान करवाते हैं। इसीलिए हम सभी को भी स्वैच्छिक रक्तदान करना चाहिए, ताकि रक्त की उपलब्धता हमेशा बनी रहे। कोई सुहागिन विधवा ना हो, कोई वृद्ध माँ बाप बेसहारा ना हो, खिलता यौवन असमय काल में ही कलवित ना हो। और अगर इतना सुनने के बावजूद भी कोई रक्तदान को इनकार करे तो एक बार जरूर सोचना कि आज किसी को हमारे रक्त की आवश्यकता है, हो सकता है कल हमें किसी के रक्त की आवश्यकता हो। इसीलिए निडर होकर स्वैच्छिक रक्तदान करें। यह एक पुण्य है जो सभी को करना चाहिए। एक बार करके तो देखो कितना अच्छा लगता है, उसी एहसास से बड़ा सुकून मिलता है। हाँ, रक्तदान से किसी को जीवन मिलता है, किसी को जीवन मिलता है। धन्यवाद। तो ऐसी प्रतियोगिता से रक्तदान को लेकर लोगों में जागरूकता आती है और इसके अलावा हम सभी को ये पता चलता है कि रक्तदान हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और थोड़ी सी बूंदों से हम किसी के पूरे जीवन को बचा सकते हैं।